Hello everyone, how are you? I hope you are all well. Myself Reena and welcome to our channel. Today we are going to do exercise 2.1 chapter 2 of polynomial of R.D. Sharma book Mathematics. ओके सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करने वाले हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर.डी. शर्मा के मेन क्वेश्चंस हैं जिनको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी बच्चों को होती है। हम उन बच्चों के लिए लाए हैं सबसे इजी सॉल्यूशन सो दैट आपको आर.डी. शर्मा बुक करने की जरूरत नहीं होगी। आप हमारे साथ अपनी जितनी भी मैथ्स की रेफरेंस बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने उठाया है फ्रॉम आर.डी. शर्मा ऑफ एक्सरसाइज 2.1 दैट इज हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 की फॉर्म में। उसकी जीरोस हमें गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अल्फा 4 बीटा 4 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। इसको आपको सॉल्यूशन निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत इजी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूर सम ऑफ जीरोस दैट विल बी माइनस बी बाई ए दैट मीन्स माइनस 4 बाहर भी एक माइनस होता है अपॉन में ए इज 1। सो व्हाट विल बी एडिशन ऑफ zeros is 4. Product will be c by a that means 3 by 1 that is 3। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड द प्रोडक्ट इज 3। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है आप उसमें से क्या नजर आ रहा है, हम क्या करें, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लाएंगे तो उसके लिए हम अल्फा बीटा की मैक्सिमम पावर्स को कॉमन निकाल लेते हैं। हमें ये नजर आ रहा है कि अल्फा की मैक्सिमम पावर 3 निकल सकती है, ऐसे ही बीटा की भी मैक्सिमम पावर 3 निकल सकती है। क्या बचेगा अंदर, यहां से बचेगा 3 अल्फा का, सॉरी यहां बचेगा अल्फा क्योंकि अल्फा की पावर 4 में से 3 जा चुकी है, बीटा की 3 भी बाहर निकल चुकी है। सेकेंड टर्म में से हमारे पास बचेगा बीटा। अब देखो मिल गया ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में। नाउ पुट द वैल्यूज, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया है एंड एडिशन की जगह पे हम एडिशन की वैल्यू रख देंगे। व्हाट विल बी आंसर, 27 इंटू में 4 108 इज योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। जो बच्चे हमारी पहले वीडियो देख चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे। इससे जो प्रीवियस हमने क्लास लगाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था इन ए वेरी इजी मैनर। ठीक है, तो अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास आज आने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं। आप हमसे भी पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान होने वाला है क्योंकि हमें एक फंक्शन दिया है, साथ में उसके अल्फा बीटा हमें जीरोस भी दे रखी है। आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, थोड़ी लेंथी लग रही है, नो प्रॉब्लम। जब आप इसको करेंगे तो बहुत आसान होने वाली है। जैसे कि हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, पहले छोटी छोटी टर्म का लेते हैं। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज एलसीएम, क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। हो गया न्यूमरेटर। सेकेंड पार्ट का अगेन एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा, बीटा प्लस में अल्फा प्लस में 3 अल्फा बीटा बाय में 1 ले लेते हैं। ठीक है, पहले भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं फिर उसके बाद में उसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, सो अब ये एक्सप्रेशन कैसी नजर आ रही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन आपने सॉल्व की है। बाय में हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस में 3 अल्फा बीटा। अब देखो सारा हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में आ गया है। नाउ फाइंड आउट द अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा। वैसे आप ये सबसे पहले निकाल लीजिएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकालिएगा फिर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सो सम विल बी
minus b by a. That will be minus minus plus 2. Product will be c by a. 4 by 3. Now put the values. क्या हो जाएंगी? 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2, 4 बाय में 3 अपॉन में 4 बाय में 3 प्लस में 2 इनसाइड ऑल्सो 2, 4 बाय में 3 इज डिनोमिनेटर, 3 इंटू में 4 बाय 3. समझ आया आपको? हमने सिर्फ क्या किया है, जो सम ऑफ जीरोस है उसकी जगह पे 2 लिख दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा की जगह पे 4 बाय 3 की वैल्यू पुट कर दी है. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2 2s are 4 माइनस में 8 बाय में 3 अपॉन में 4 बाय में 3 प्लस में 4 अपॉन में 4 बाय में 3 प्लस में 3 से 3 कट 4 बाय में 1. आसान बन गया ना? अब चलिए कीजिए. अगेन एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले पार्ट का. तो व्हाट विल बी 12 माइनस में 8 आपका पेंडिंग बच जाएगा अपॉन में 4 बाय में 3 प्लस में 4 इंटू में 3 बाय में 4 प्लस में 4. ठीक है. 4 से 4 अगेन कैंसिल आउट. क्या बचेगा उधर? 7. नाउ सॉल्व दिस. 12 में से 8 गए, 4 बाय में 3. जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 3 बाय 4. अरे तो कट गया. देखो क्या बचेगा आपका? 7 प्लस 1 इज 8 इज योर आंसर. ठीक है. सॉल्यूशन कितना आसान निकला ना? जितने एक्सप्रेशन ली थी उससे छोटा तो सॉल्यूशन था. ठीक है. हमने वैसे भी 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए ताकि आपको बहुत अच्छे से इजी तरीके से हम समझा सके. ठीक है. समझ आ गया होगा आपको. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं. 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन होता है वो देख लीजिए. आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों में गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा है सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चा? उसने सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन का. सम इज माइनस बी बाय ए. सो 2 बाय में के. ओके. सो सम इज माइनस 2 बाय में के एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सी बाय में ए. सी बाय में ए. देखो इसमें सी ना 3k है, पूरा कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. क्योंकि पूरा जो पॉलिनोमियल आपके दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज इन द फंक्शन ऑफ टी. टी की फॉर्म में है तो इसीलिए इसमें टी हमारा x की जगह पे हुआ है और k जो है वो कांस्टेंट टर्म है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो ये गलती मत कर देना कि इसमें k कहाँ से आ गया, t कहाँ, कंफ्यूज मत होना. सो नाउ पुट द वैल्यूज. सम की जगह पे रख देंगे हम सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह पे रख देंगे प्रोडक्ट की वैल्यू. ठीक है. k से k कट. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 बाय में 3. कैसे? ये k हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. क्रॉस की वजह से क्या होगा? 3 डिनोमिनेटर बन जाएगा और k आपकी राइट साइड में चला जाएगा. ठीक है. सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 बाय 3. समझ आ गया. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसकी एक जीरो दूसरी जीरो की नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारे पास 2 जीरोज होती हैं. ठीक है. अल्फा बीटा. अब उसने ये कहा है कि जो एक जीरो है वो दूसरे वाली की क्या है? नेगेटिव है. दैट मीन्स अगर ये अल्फा है, बीटा को हम क्या बोल सकते हैं? माइनस अल्फा. ठीक है. सो अगेन सम प्रोडक्ट. सम क्या हो जाएगा? -8 के b बाय में a. ठीक है. 4 से 8 कट होगा तो 2 के ऊपर तो टू माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा? सम 2k. प्रोडक्ट विल बी c बाय में a. सो 9 बाय में 4. एक अल्फा है दूसरी माइनस अल्फा है तो क्यों ना हम बीटा की जगह पे माइनस अल्फा रख देते हैं. ना पुट द वैल्यूज. सम अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका? 2k. बीटा की जगह पे क्या करेंगे हम? माइनस अल्फा. ठीक है. कितना हो गया? 0 इज इक्वल्स टू 2k. सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0 बाय 2 इज 0. सो k की वैल्यू कितनी आएगी?
0। समझ आ गया आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे ये कहा है कि एक 0 दूसरी का क्या है, एक 0 दूसरी की नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। जो सम की वैल्यू है वहां पर क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, एक हो जाएगी अल्फा और बीटा की जगह पे माइनस अल्फा, एंड यू विल गेट योर आंसर। फाइंड वैल्यू ऑफ k इज 0। समझ आया? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपके एक वीडियो की टाइप बनाई थी, उसमें मैंने आपको सॉल्व कराए थे। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी है आप एक बार वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी जिससे आपके लिए वीडियोस पे जाना, जिससे आपको इनको समझना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस है अल्फा और बीटा। ठीक है, उन अल्फा बीटा का सम दे दिया 24 और उनका माइनस दे दिया 8। आपको एक ऐसा ही और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी अल्फा और बीटा क्या होंगी, जीरोस होंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर सॉल्यूशन बहुत इजी है क्योंकि आप किस चैनल पे हैं, शिक्षा बाय हिना मैम के, जहां हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए, क्या करेंगे हम, जो सेकेंड एक्सप्रेशन उसमें दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 8, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू 64। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया। देखो बेटा, आपको जो एक्सप्रेशन दे रखी है जब माइनस का होता है तो हम उसको इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है तो मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। आपने पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं तो ये तो आराम से पता चल गया होगा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको, 24, वैल्यू पुट, प्रोडक्ट नहीं गिवन तो हम उसको यू का यू रखेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर 576 माइनस में 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 64। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू योर 64 minus 576 which will come out minus 512. अल्फा बीटा इज, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 जब उधर जाएगा तो इट विल कट ऑन 128 के ऊपर। अब हमें क्या बनाना है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी अल्फा बीटा क्या होनी चाहिए, जीरोस। सो हम कैसे बनाते हैं कोई फंक्शन, मैंने आपको कराया हुआ है, k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे क्योंकि हमारे पास सम की भी है और प्रोडक्ट की भी हमने निकाल ली बहुत मेहनत करके। सम की वैल्यू है 24x और प्रोडक्ट की वैल्यू अभी अभी निकाले विच इज 128। सो ये क्या बन गया, हमारा फंक्शन आ गया है। वही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जिसकी सम और प्रोडक्ट किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, अल्फा बीटास की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान था ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अल्फा बीटा एक जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस में सी। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है, शो आपको ये करना है क्या, अल्फा प्लस 1 प्रोडक्ट में बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। ठीक, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं आर डी शर्मा के। आई होप आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है। अगर कुछ मेंशन करना चाहते हैं हमारे लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी चैनल को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए सो दैट वो भी मैथ्स को बेसिक से एडवांस को बहुत स्मूथली सॉल्व करना सीख जाए। ठीक है, बिना किसी हर्डल के हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां मैथ्स में होंगे उन सबको भी सॉल्व करेंगे। टुडे आई विल गिव यू सम होमवर्क सो दैट मेरे बच्चे खुद भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई विल गिव यू सम होमवर्क।
टिल देन ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, डेफिनेटली कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।